तो नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर आपको हिंदी के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संधि। हमारी संधि की सीरीज चल रही है। आपने इसके पहले संधि के स्वर संधि में देखा 3 वीडियो। अगली संधि हमारी क्या? अगली संधि हमारी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन संधि होता है कि जब किसी व्यंजन का संबंध किसी व्यंजन या स्वर के साथ होने पे जो विकार उत्पन्न होता है शब्दों में, उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें सीधे हम आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमने इतना सारा नियम लिखा है जो आपको क्या होता है कि कैसे क्या होगा, आपको ये दिक्कत होगी, लेकिन आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया है कि का खा गा चाट, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, और ये क्या है? आपका 5वां वर्ग है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि यहाँ पे पहला नियम ये कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण कौन है? का चा टा ता पा। तो का चा टा ता पा के बाद वर्ग का तीसरा का मतलब गा जा डा दा बा, या चौथा वर्ण, चौथा या ये वाला आए, मतलब घा झा डा धा भा आए, तो अथवा ये क्या है? अंतास्त या अलावा या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा अपने ही वर्ग का, मतलब अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आधा हो जाता है। कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपका कि इसका संबंध इससे हो रहा है या इससे हो रहा है, अगर का संबंध किससे हो? का संबंध आपका कि तीसरे वर्ग गा से हो जाए अनंत के रूप में, घा से हो जाए, या रा ला वा, या किसी स्वर के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि दिक धन गज, तो दिक मतलब कि अब इसका संबंध तीसरे वर्ग से हो रहा है, तो क्या होगा कि ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में, मतलब किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित गा में हो जाएगा और बन जाएगा दिग्गज बन जाएगा, दिग्गज। और यहाँ पे हलंत लगा रहेगा। अगर देखिए अब एक नियम बता दे रहा हूं मैं कि जब व्यंजन का संबंध व्यंजन से होगा तब वहां पे आधा वर्ण आएगा। ठीक, जब व्यंजन का संबंध व्यंजन से होगा तब वहां पे आधा आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है अक्का है, गा से आ रहा है, तो ये आपका अपने वर्ग का तीसरे में, तो क्या बन गया? दिग्गज बन गया। आप ये देखें। अब इसका नियम लगाओ। देखो का संबंध तीसरे वर्ग से हो रहा है कि नहीं? जा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जब तीसरे वर्ग के किसी भी वर्ण से होगा तो क्या बन जाएगा? तो वो अपने का तीसरे वर्ग में, तो का क्या है? तीसरा गा है, तो क्या बन जाएगा? और वाग जाल बन जाएगा, वाग जाल। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से क्या होता है? दिग्गज बन गया और क्या बन गया? वाग जाल बन गया। मतलब कि ये वाला आपका कि जब का मतलब का चा टा ता पा का संबंध तीसरे वर्ग या चौथे वर्ग वाले वर्ण के साथ होगा, तो इसका का चा टा ता पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ग वाले मतलब कि वर्ण के साथ संबंध हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बन गया? दिक धन गज से दिग्गज बन गया, वाक धन जाल से क्या बन गया? वाक जाल बन गया। इसको देखिए आगे हम फिर अभी देख रहे हैं। जैसे उत योग, अब देखो उत धन योग, इसका आप लोग निकालो, इसका क्या बनेगा? संधि क्या होगी? देखो ता रहा है,
और ता का संबंध किससे हो रहा है, अंतास्त या रालावा या के साथ हो रहा है। तो ता क्या होगा, अपने वर्ग के तीसरे के साथ सहयोग कर जाएगा। तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका दा में। तो क्या बन गया, और हलंत लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, उद्योग बन जाएगा। क्या बन गया, उद्योग की। ये अगर ये आपका क्या है, इसको क्या है, ये आपका शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी भी है। यहाँ पे देखा आपने ने क्या देखा कि दिग्गज हो गया, वाग्जाल हो गया, उत धन क्या बन गया, योग। तो क्या बन गया, उद्योग बन गया। अब आप देखिए कि आपका क्या होगा कि अपमय, अप प्लस मय, इसमें क्या होगा, हलंत लगा है। तो देखिए ये माँ आ रहा है ना, तो इसमें अपमय, अपभय रहेगा, अपभय। तो अपभय में क्या होगा, अपभय में पा किस में हो जाएगा, पा। इसको भी छोड़ दो, इसको इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम कुछ शब्द और ला रहे हैं, इसको देखिए, अब अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये वाला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं लिख के बता रहा हूँ, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 90% ये उम्मीद होती है इस शब्द की संधि विच्छेद आती है या इसमें पूछता है कि कौन सी संधि है। तो देखिए खट्टी सा और टा सट धन आनन, इसका क्या होगा, नियम लगा देना है। अब मैं बता रहा हूं, सट्टाया, इसका संबंध किसके साथ हो रहा है, ये आपका संबंध हो रहा है स्वर के साथ। लेकिन अब यहाँ पे जब स्वर आएगा, जब क्या होगा कि पहले वर्ग के वर्ण का संबंध, यहाँ पे नियम है, जब पहले वर्ग के वर्ण का संबंध किसी भी स्वर के हो, छोटी यू या बड़ी ई के साथ होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये आपका तीसरे में तो परिवर्तित होगा। टा से टमाटर, ठा से ठटेरा में तो परिवर्तित होगा, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये क्या होगा, ये इसको समाप्त कर देगा। ये पूरे आपके पूरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, सडानन बन जाएगा, सडानन। ठीक, तो क्या बन गया, सडानन बना। तो इसको आपका सडानन का संधि विच्छेद क्या होता है, सट धन आनन। तो ये क्या है, ये आपका की व्यंजन संधि है। इसको फिर से देखो, टा किस में चेंज होगा, ये तीसरे में जाएगा, लेकिन किसके साथ आ रहा, स्वर के साथ आएगा। तो यहाँ पे हलंत नहीं होगा, पूरा डा होगा। तो क्या बन जाएगा, सडानन बन जाएगा। जिसको अच्छे से आप लिखिए। फिर आज देख रहे हैं कि आपका कि दिक्भ्रम एक होता है, आप इसको लिख चुके होंगे। अब एक हम देख रहे हैं, अगला देखो कि दिक्भ्रम, इसको मैं करा चुका हूं, फिर करा रहा हूं, दिक्भ्रम। लेकिन हमने वहां पे क्या लिखा था कि इसके पर हम लोगों ने क्या लिखा था, दिक धन गज लिखा था। तो वहां पे क्या बन गया था, दिग्गज बन गया था। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि तीसरे वर्ण के साथ हो या चौथा, तो भा क्या है, चौथा, तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। और हलंत के साथ है तो क्या मतलब कि हलंत है और स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा, दिग्भ्रम बन जाएगा। तो ये आपने देखा, इसको हमने क्या देखा कि इस तरीके से देखा कि वर्ग का प्रथम वर्ण का चाटा तापा किसी मतलब कि अपने व्यंजन के तीसरे या चौथे वर्ण या यारा लावा के साथ हो तो अपने वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तित होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो स्वर के साथ आएगा तब वहाँ पे हलंत नहीं होगा, वहाँ पे पूरी मात्रा होगी। ये आपका नियम था, इसको हम लोगों ने अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखिए, अब
देखिए अगली स्लाइड में नियम नंबर 2, ये आपका नियम फिर क्या रहा है कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, जब पहला वर्ग क्या होगा तीसरे चौथे के साथ या 11वां के साथ आता है तो क्या होगा, ये अपने का को गा में, चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में, पा को बा में परिवर्तित कर लेता है। अब क्या होगा, यही से नियम बनेगा, अगर पहले वर्ग के मतलब कि का चा टा ता पा का संबंध के बाद कोई अनुनासिक शब्द आता है, अनुनासिक वर्ण आता है तो क्या होगा, वो क्या होगा, ये अपने ये वाला बाएं वाला ये क्या होगा कि अपने के पांचवें में परिवर्तित होगा। देखना तो ये है, अगर ये आएगा तो किस में जाएगा, जैसे जगत, जगत धननाथ, तो ता है, ता का संबंध किससे हो रहा है, ना के साथ हो रहा है। जब ता का संबंध ना के साथ होगा तो ये खुद क्या बन जाएगा, आधा ना बन जाएगा। इसी तरीके से का संबंध पांचवें वर्ण के साथ अगर होगा तो ये क्या होगा, ये अपने के जैसे वाक्मय क्या होगा कि वाक, तो वाक में क्या बनेगा आपका कि अंगा वाला और मय बन गया, वाक, वाक्मय बन गया। ठीक, अब देखो जगतनाथ ता के साथ 5 अनुनासिक वर्ण आ रहा है। अब कहने का मतलब क्या होगा कि जब पहले वर्ण का संबंध अनुनासिक वर्ण से होगा, अनुनासिक में क्या होता है कि डा या अड़ा ना मा ये वाला आएगा, इसके साथ अगर जो आएगा तो वो क्या होगा, वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा। अब देख लीजिए तो ये क्या होगा, ता का ता किस में चेंज हो जाएगा, जगत तो हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो वाक्मय का संबंध 5 अनुनासिक से है, ता का संबंध अनुनासिक वर्ण से है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। इसके क्या है ये नियम, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। अब बात आती है कि अपमय, 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 तो अपमय का संबंध भी किसके साथ है, पा पहला है, संबंध अनुनासिक के साथ है, तो ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5वें में, मतलब 5वें में क्या है, माँ में तो हो जाएगा और आधा होगा अमय, क्या बन जाएगा, अमय बन जाएगा। तो वाक्मय का वांगमय, जगत का जगन्नाथ, अपमय का क्या होगा, अमय हो जाएगा। ये आपका क्या है कि एक आपका ये, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ उत धननति। अब देखिए इसको आप लोग बताइए क्या बनेगा। तो अनुता का संबंध किससे आ रहा है, ये आपका पहला वर्ग है, तो पहला वर्ग ता का संबंध अनुनासिक वर्ण से आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने के 5वें में हो जाएगा। तो ता का 5वां क्या होता है, ये आपका ना होता है और क्या बन जाएगा, उन्नति बन जाएगा। तो उन्नति में क्या है, उन्नति में आपका व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, उत धन नति होगा। उत ता क्या होगा, ता किसके साथ आ रहा है, 5वें वर्ण के साथ आएगा, तो ता किसमें क्या होगा, अपने वर्ग का 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए छात्र, ये आपको यहाँ पे हमने उधर बनाया था 5 3 ये देख रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये नियम, अब आपको ये नियम क्या होगा कि बहुत ही, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ नहीं करना है। ता का पहले वर्ण का ता है, इसका संबंध अनुनासिक है, अनुनासिक में हमको माँ आता है, तो क्या होता है, ता अपने के अंतिम वर्ण में परिवर्तित होगा। तो ता किसका है, ता का अंतिम वर्ण क्या है, ना है, तो क्या बन गया, उन्मत्त बन, आधा ना रहेगा तो क्या बन जाएगा, उन्मत्त बन जाएगा, ये उन्मत्त हो गया।
अब देखो फिर ता का संबंध किससे है, ता का संबंध माँ के साथ है, अनुनासिक के साथ है, तो ता अपने वर्ग के पांचवें में जाएगा। ता का पांचवा क्या है, ना है, तो क्या बन जाएगा, तन्मय बन जाएगा, तन्मय बन जाएगा, तन्मय बना। ये देखा चित्तमय, चित्त का ता का संबंध मय के साथ, ता का आखिरी वर्ण क्या होता है, ता का आखिरी वर्ण होता है आपका आधान्ना हो जाएगा, तो चिन्मय। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, चित्तमय होगा। तन्मय का संधि विच्छेद तत्मय होगा। उन्मत्त का संधि विच्छेद उद्धन मत्त होगा। तो आपने ये देखा, दो नियम देखा, और अगली वीडियो में हम और इसके 3 वीडियो बनाएंगे। अब आप जाइएगा, लूसेंट हो कोई भी हो, अब वहाँ पे आप 2 चीज़ें मतलब कि 2 नियम ही देखना कि पहले वर्ग का संबंध जब तीसरे, चौथे और अंतास्त या लावा के साथ होगा तो क्या बनेगा, तो अगर फिर पहले वर्ग के प्रथम तत्व प्रथम वर्ण का चाटा तापा का संबंध अनुनासिक के साथ होगा तो क्या होगा, वो पहले वर्ग का पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत्ता का नाम में हो गया, क्या हुआ, क्योंकि अनुनासिक के साथ आएगा। ता का नाम में हुआ क्योंकि अनुनासिक के साथ आएगा। चित्त का मय के साथ हुआ तो क्या बन गया, चिन्मय बन गया। तो ये आपका क्या था, ये आपका व्यंजन का दूसरा 2 नियम था। बहुत आराम से पढ़िए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जल्दी हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगी। ये नियम, लेकिन इसके पहले ये आप एक बार इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर हम क्या फिर बता दे रहे हैं, पहले अगर पहला का संबंध तीसरे के साथ होगा या चौथे के साथ होगा या लावा के साथ होगा तो ये तीसरे में परिवर्तित होगा। अगर पहले का संबंध किसके साथ होगा कि किसी अनुनासिक के साथ होगा तो ये इसमें चेंज, ये तो ये का इसमें चेंज हो जाएगा, टा इसमें चेंज हो जाएगा, आपका ये इसमें हो जाएगा, पा आपका इसमें हो जाएगा। तो ये 2 नियम थे, 2 नियम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसका देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जहाँ पे आप आप देखिए कमेंट बॉक्स में भी जाइए, वहाँ पे कमेंट भी करिए। आपको जो कमियाँ हैं, कमियों को अभी हम पूरी करने की पूरी कोशिश करें। ओके, थैंक्स।